मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि जनशक्ति मंच के अध्यक्ष भाई सुनील राज एडवोकेट जी एक आगाज करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो एक कवि हूं और कवि भी वो नहीं हूं कि जो सत्ता के साथ चले। हम तो सत्ता के विपरीत चलने वाले व्यक्ति हैं और किसान मजदूर उत्थान संगठन का मुख्य सलाहकार होते हुए, चाहे किसान आंदोलन हो, संघर्ष का जहां पर भी आगाज होता है, जिस दिन मैं इन मंचों पर या इस सभाओं में आना छोड़ दूंगा या दिखाई नहीं दूंगा, तो समझ लेना मैं इस धरती पर नहीं हूं। अभी पूर्व वक्ता के तौर पर एक भाई यहां पर वजीर ढांडा, ये पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही यदि सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। राजनीतिक पार्टियां चाहे कुछ भी हों, और जिस देश को मिटने का एहसास नहीं होता, जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, साथियों, उस कौम का कोई इतिहास नहीं होता। जब कवि की लेखनी उठती है तो वो सत्ता पक्ष को नहीं देखती, विपक्ष को नहीं देखती, उसके सामने सिर्फ जनता होती है। और कवि की तो एक मान्यता होती है कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ऐसी कोई भी करेंसी नहीं बनी है जो एक सच्चे और अटल कवि को खरीद सके। और कविता लिखना मेरा कोई पेशा नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जैसे कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, आती हैं, जाती हैं। कविता लिखना ना मेरा पेशा है, ना मेरा शौक है, और मंचों के ऊपर भी आना ना मेरा शौक है, ना मेरा पेशा है। सिर्फ जनता जनार्दन की जब पीड़ाओं को देखता हूं तो उनकी पीड़ा को लेखनी बंद होकर के आपके बीच में आता हूं। चाहे वो किसान आंदोलन है, 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर दिन रात पड़े होने के बाद भी मैंने किसानों की देखी है, हालत देखी है। चाहे कर्मचारियों का संगठन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का संघर्ष हो, वहां पर यह कलम उठेगी कि कविता लिखना धर्म हमारा नहीं, कोई लाचारी है। कविता लिखना धर्म हमारा नहीं, कोई लाचारी है। देश की खातिर हर कुर्बानी देने की तैयारी है। जय हो। और जान हथेली पर रखकर हम गीत वतन के गाते हैं। जनता के दरबार में आकर ये सौगंध उठाते हैं कि कलमकार है कलम हमारी, झूठ नहीं लिख पाएगी। अरे शीश कलम हो जाए मगर ये कलम नहीं बिक पाएगी, कलम नहीं बिक पाएगी, कलम नहीं बिक पाएगी। और हम तो कभी केवल जनता के, अभी हमारे भाई आप पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे थे, सब अपनी पार्टियों के गुणगान में लगे रहते हैं। अरे जनता के प्रति उठाइए कि हम तो कभी केवल जनता के, हम सरकारी भाट नहीं, नेताओं के नहीं विदूषक और चुनावी भाट नहीं, आजादी के परवाने,
भारत मां के सैदाई हैं, वतन फरोशों से लड़ने की हमने कसम उठाई है कि आजादी की दुल्हन का श्रृंगार नहीं मिटने देंगे, मिट जाएंगे लेकिन ये वतन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। हमको कभी चंद्र निराला की सौगंध हमें फांसी के फंदे पर भी नारा जय हिंद लगाएंगे और लाठी गोली खाकर भी कवियों का धर्म निभाएंगे, कवियों का धर्म निभाएंगे। और हम तो कभी अटल प्रतिज्ञा, एक कवि एक व्यक्ति ही होता है, लेकिन उसका विचार जब समाज में उतरता है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं कि मैं तो कभी अटल प्रतिज्ञा गीत क्रांति के गाएंगे, गांव गांव और नगर नगर में सोया खून जगाएंगे, खून जगेगा, राष्ट्रभक्त घर से बाहर आ जाएगा, दिल्ली की सड़कों पर जाकर वंदे मातरम गाएगा और वंदे मातरम का जादू जब युवकों पर चढ़ जाएगा, अरे बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा, भगत सिंह का लहू बलकर जम के क्रांति मचाएगा। महाक्रांति के बाद देश में नया जमाना आएगा, संसद झोपड़ियों में वो कानून बनेगा भारत में, और कोई भूखा फुटपाथों पर नहीं मरेगा भारत में, और डाकू तस्कर चोर इलेक्शन नहीं लड़ेगा भारत में, और किसी वंश का खोटा सिक्का नहीं चलेगा भारत में। हम तो कवि हैं, कविता लिखना है, अपना व्यापार नहीं, जो जीवन में भोग रहे हैं गीत बनाकर गाएंगे और लाठी गोली खाकर भी कवियों का धर्म निभाएंगे, कवियों का धर्म निभाएंगे। तो गुस्से आक्रोश में जो मैंने कहना था वो कह दिया है। बीच में मुझे फिर समय मिला, आपके बीच में फिर आऊंगा, और मैं यही कहना चाहता हूं कि यही तमन्ना, यही आरजू, यही तमन्ना, यही आरजू, जिंदा रहूं वतन के लिए, और वक्त पड़े तो मर मिटूं इस पे मैं, तिरंगा हो मेरे कफन के लिए। जय हिंद।